फिल्म की शुरुआत इटली की एक महिला को दिखाने से होती है जिसकी मुलाकात ट्रेन में ग्रेगोर नाम के एक व्यक्ति से होती है। यह महिला सिटाडेल की जासूसी एजेंट नादिया है। नादिया ग्रेगोर नाम के एक व्यक्ति को देख रही है जिसके बारे में माना जाता है कि वह बुरे लोगों को बेचने के लिए यूरेनियम ले जा रहा है। नादिया दूर से बर्नार्ड द्वारा निर्देशित प्रतीत होती है। वह अत्याधुनिक उपकरणों से भी सुसज्जित है। लेकिन जल्द ही एक आदमी आया, मेसन नाम का एक आदमी, जो एक विशिष्ट एजेंट निकला जो नादिया का भागीदार भी बन गया। सबसे पहले नादिया को एक टीम के रूप में फिर से जोड़ी बनाने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्हें अभी भी लंबे समय तक मिलना बाकी था। यहां तक मेसन ने भी मेसन को अंगूठी पहनते देखा है। यह सिर्फ एक मिशन की आड़ में हो रहा है। और फिर जब वे दोनों बातचीत में तल्लीन थे तो ग्रेगर अपनी सीट से उठ गया और दूसरी ट्रेन कार की ओर चला गया। मेसन उसके पीछे जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन नादिया ने तुरंत उसे पकड़ लिया और छिपाने के लिए उसे चूम लिया, क्योंकि वहां ग्रेगोर के अधीनस्थ उसकी सुरक्षा करते हैं। नादिया मेसन से कहती है कि वह उनके मिशन में परेशानी न खड़ी करे। फिर नादिया ग्रेगोर के पीछे चली गई, जिसके तुरंत बाद ग्रेगोर के अधीनस्थ ने पीछा किया। और निश्चित रूप से मेसन पीछे था, उस आदमी का पीछा कर रहा था और उसे उसका सामना करने के लिए कह रहा था। मेसन उस आदमी को शौचालय में लाता है और वहां झगड़ा होता है। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई तब तक देखने को मिलती है जब तक कि दोनों थके हुए न दिखने लगे। इस बीच यह देखा गया कि नादिया ने ग्रेगोर के पास जाना शुरू कर दिया था और उसे लापरवाही से बात करने के लिए कहा था। ग्रेगोर नादिया का स्वागत करके खुश था। उनकी बातचीत के बीच में बिना ज्यादा समय बिताए नादिया तुरंत ग्रेगोर पर बंदूक तान देती है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर भी ग्रेगोर केवल आश्चर्यचकित होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि ग्रेगोर जानता है और ग्रेगोर जानबूझकर सिटाडेल को फंसाना चाहता है। ग्रेगोर सिटाडेल के कई लोगों को भी दिखाता है जो मर चुके हैं, और ग्रेगोर के आदमी तुरंत नादिया पर अपनी बंदूकें तान देते हैं, जिससे नादिया चुप हो जाती है। ग्रेगोर को भी नादिया से मिलने पर गर्व था, क्योंकि वह सिटाडेल एजेंटों को मारना चाहता था। इसके अलावा मेसन लड़ाई जीतकर अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने में सफल होता है। मेसन ट्रेन आने के समय पर था और तुरंत वह ग्रेगोर के लोगों को गोली मार देता है ताकि नादिया अपनी जगह से हट सके, और लड़ाई शुरू हो गई, जिसे उन दो सिटाडेल एजेंटों द्वारा जीतना बहुत कठिन था। और जब मेसन ने नादिया के घाव को देखा तो नादिया ने तुरंत बता दिया कि क्या वे फंस गए हैं। और जब मेसन ने निकासी के लिए बर्नार्ड से संपर्क किया तो पता चला कि ग्रेगोर अभी भी जीवित था, और उसने कहा कि मेटिकोर समूह हमेशा सिटाडेल को ढूंढेगा। इसके बाद ग्रेगर ने बम विस्फोट किया, जिससे रेलगाड़ियां कट गईं और वे सभी विस्फोट से उछल गईं। संक्षेप में यह देखा गया कि मेसन जाग गया और इतालवी अस्पताल के कमरे में था। जब वह उठा तो मेसन हैरान और भ्रमित लग रहा था, क्योंकि वह बंधी हुई अवस्था में था। और कुछ ही समय बाद डॉक्टर ट्रेन विस्फोट की घटना के बारे में बताने आए, जिसने मेसन को अस्पताल में भर्ती कराया था। लेकिन यह पता चला कि मेसन ने अपनी याददाश्त खो दी थी, इसलिए उसे याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। और फिर डॉक्टर ने कॉनरॉय नाम के मेसन की एक आईडी दी और एक शादी की अंगूठी भी, जो मेसन की जेब से मिली थी। इसके अलावा डॉक्टर ने बताया कि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को उसके बारे में कोई परिवार या रिश्तेदार नहीं मिला। यह दृश्य 8 साल बाद चला गया। इसमें मेसन को उसकी कॉनरॉय पहचान के साथ दिखाया गया है, जो पहले से ही शादीशुदा है। उसकी एबी नाम की पत्नी और हेनरिक्स नाम की एक बेटी है। जब वे एकत्र हुए तो मेसन ने एक विस्फोट समाचार टेलीविजन प्रसारण देखा, जिसने तुरंत उसके दिमाग को नादिया के साथ ट्रेन में हुई घटना की एक झलक याद दिला दी। और फिर मेसन मेमोरी थेरेपी के लिए एक डॉक्टर के पास आया, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसे जानना होगा कि वह कौन है, क्योंकि दुर्घटना के कई साल बाद कोई भी मेसन के ठिकाने की तलाश नहीं कर रहा था। इससे उसे अपने स्वयं के पहचान डेटा के बारे में जानने की उत्सुकता हुई कि कोई चीज छिपी हुई है, विशेष रूप से मेसन के दिमाग में। उसकी यादों में हमेशा नादिया का प्रतिबिंब रहता है, जिसे अब तक वह नहीं पहचान पाया था। वर्जीनिया, अमेरिका में स्थानांतरित होकर हेरोल्ड नाम का एक विदेश मंत्री एक महिला के निवास पर आया, जो ब्रिटिश राजदूत थी। महिला का नाम डहलिया है। वह हेरोल्ड को उस गढ़ के बारे में बताती है, जो 8 साल पहले गिर गया था। फिर उसके गुप्त
खजाने को एक बक्से में दफन कर दिया जाता है जो एक काली साइट पर सुरक्षित है, और अंदर यह निश्चित है कि परमाणु कोड तक एक एजेंट की पहचान होती है। डाहलिया को पता है कि सीआईए को एक्स सिटाडेल बॉक्स मिल गया है, इसलिए डाहलिया ने हेरोल्ड से कहा कि वह उसे एक विदेश मंत्री और राजदूत के रूप में नहीं बल्कि एक मंटिकोर समूह के रूप में बताए, क्योंकि डाहलिया का मंटिकोर में एक हिस्सा था। सबसे पहले हेरोल्ड ने बताने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगा कि वह अब इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन डाहलिया ने उसे अपने बच्चों और पत्नी की सुरक्षा को लेकर धमकी दी। फिर मजबूर होकर हेरोल्ड ने डाहलिया को किया का राज बता दिया, और फिर डाहलिया ने डेविड और एंडर्स नाम के अपने अधीनस्थ से संपर्क किया। ऐसा देखा गया कि उन दो लोगों ने अभी एक शादी में कई लोगों की हत्या कर दी थी। डाहलिया ने जानबूझकर अपने सहायकों को सिटाडेल एक्स बॉक्स लेने के लिए कहा, जो अब सीआईए की ब्लैक साइट पर है। एंडर्स और डेविड अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तैयार थे, और अब यह दृश्य शिकागो में है। बर्नार्ड को मंटिकोर को बंधक बनाए हुए देखा गया था। वहां बर्नार्ड तब तक खेलता रहा जब तक कि उसने उन्हें एक एक करके मार नहीं डाला, और आखिरी व्यक्ति के लिए बर्नार्ड को जानकारी मिली कि मंटिकोर को अब पता है कि सिटाडेल एक्स बॉक्स कहाँ है, और परमाणु संहिता की खातिर तुरंत इसे ले लेंगे। यह सुनने के बाद कि बर्नार्ड भी उसे मार देता है जब तक उसे मेसन के बारे में जानकारी मिलती है जिसे उसने ट्रैक किया है। बर्नार्ड उससे मिलने की तैयारी करता है। इसके अलावा मेसन को उसके घर पर देखा गया, वह उसके शरीर पर चोट के निशान देख रहा है। कुछ देर बाद एबी आती है और उसे एक वयस्क गतिविधि करने के लिए कहती है, लेकिन जब वे चुंबन करते हैं तो मेसन अचानक चौंक जाता है, क्योंकि नादिया की छवि उसके दिमाग में फिर से उभर आती है। वह तब रह गया जब उसकी बेटी ने फोन किया क्योंकि उसे एक बुरा सपना आया था, और फिर जब मेसन सोने जाता है तो वह नादिया के बारे में फिर से कल्पना करता है, और उस समय हुए विस्फोट के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी, और वह अपने पास मिले पासपोर्ट और अंगूठी को देखने के लिए सीधे गोदाम में गया। शीघ्र ही एबी ने मेसन को फोन किया, जिसने उसे बताया कि उसके घर में एक अजनबी था। वह उसके पास गया और पता चला कि वह अजनबी बर्नार्ड था, जिसने तुरंत मेसन की पिटाई की और मेसन और उसके परिवार को कार में बैठने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हुआ। अंततः मेसन नीचे चला गया और कार में बर्नार्ड ने उनकी सीटों पर गैस दे दी, जिससे वे सभी सो गए। अगले दिन यह देखा गया कि डाहलिया के आदमी और सैनिक पहले से ही सीआईए की ब्लैक साइट पर थे और जल्दी से एक्स सिटाडेल बॉक्स लेने में कामयाब रहे। इस बीच डाहलिया, जो वास्तव में राजदूत थे, को एक मीडिया के साथ लाइव प्रसारित किया गया और एक देश की शक्ति को सीमित करने पर चर्चा की गई। यह तब हुआ जब डाहलिया ने ब्रिटेन की स्थिति के बारे में अपने गौरव पर जोर दिया और खुलासा किया कि वह लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने वाली किसी भी इकाई पर पलटवार करेगी। और इसके अलावा डाहलिया उस पत्रकार का भी मजाक उड़ाती है जो उसका साक्षात्कार लेता है और उसे रूस एसेट कहता है। शीघ्र ही डाहलिया को खबर मिली कि एक्स बॉक्स सिटाडेल सुरक्षा के अधीन था और उसे डिकोड करने के लिए तुरंत न्यूयॉर्क ले जाना पड़ा, और हम बर्नार्ड के मुख्यालय में चले गए। वहां बर्नार्ड ने बताया कि क्या मेसन को ले जाना मेसन और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए था। बर्नार्ड भी अपनी पूर्व पत्नी का परिचय देता है और उस तरह का रास्ता प्रस्तुत करता है जो मेसन को ले जाना है, लेकिन यह उसकी भलाई के लिए है, और बताएगा कि ईमानदार मेसन की पहचान कौन है, जिसे मेसन बर्नार्ड की तस्वीर दिखाते हुए ढूंढ रहा है, जो उसके साथ था मेसन पहले, ताकि मेसन उस पर विश्वास करे। बर्नार्ड धीरे धीरे मेसन की पहचान बताता है, जो जासूस है, और कॉनर रॉय की पहचान बर्नार्ड की रचनाएं थीं। अगर उनका पता लगाया जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा, और मेसन के शरीर पर हर घाव युद्ध का घाव है, और उससे बताया गया कि मेसन सिटाडेल का एक कुलीन एजेंट है जो किसी भी राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं है, बल्कि केवल सभी की सुरक्षा के प्रति वफादार है। और फिर बर्नार्ड ने यह भी बताया कि उनका प्रतिद्वंद्वी मटिकोर था, और जब गढ़ ढह गया तो मटिकोर गिर गया और गढ़ के हजारों जासूस मारे गए। मटिकोर की स्थापना स्वयं दुनिया के कुछ सबसे धनी लोगों द्वारा की गई थी, इसलिए बर्नार्ड ने मेसन के अब लिए गए इरादे को समझाया। अर्थात बर्नार्ड को मेसन की मदद की जरूरत थी, क्योंकि सिटाडेल का एक्स बॉक्स, जिसमें सभी रहस्य थे, मोंटिकोर ने चुरा लिया था, जो इस समय बॉक्स खोलने के लिए न्यूयॉर्क के रास्ते में है। खतरा यह है कि अगर मटिकोर
इसे खोलने में कामयाब हो जाता है तो हर परमाणु हथियार उनकी पकड़ में आ जाएगा। बर्नार्ड ने मेसन को न्यूयॉर्क आने और मैटिकोर द्वारा बॉक्स खोलने से पहले उसे वापस लाने के लिए कहा। जब मेसन को लगा कि वह कोई एजेंट नहीं है तो बर्नार्ड ने तुरंत उस पर चाकू फेंककर उसका परीक्षण किया। मेसन ने लापरवाही से इसे पकड़ लिया। बर्नार्ड ने कहा कि मेसन का एजेंट अपनी क्षमता से ऐसा ही करता था, और फिर बर्नार्ड बताता है कि क्या मेसन के पास एक महान साथी है और वह नादिया है। ट्रेन में विस्फोट की घटना के समय नादिया से बर्नार्ड से संपर्क किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। संभावना यह है कि नादिया की मृत्यु हो गई। नादिया का चेहरा देखकर मेसन को थोड़ा यकीन हो गया कि क्या वह कोई एजेंट है, क्योंकि जो चेहरा अक्सर दिखाई देता है वह नादिया ही है। फिर मेसन अपनी बेटी और पत्नी की सुरक्षा के लिए बर्नार्ड से जुड़ने के लिए सहमत हो गया। और फिर दृश्य 8 साल पहले की ओर चला जाता है, जब ट्रेन में विस्फोट हुआ था। ऐसा लगता है कि नादिया बच गई और विस्फोट से दूर निकलने में कामयाब रही। सेट 8 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाकर जारी रहा। जब इटली में ट्रेन विस्फोट हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है कि नादिया अभी भी जीवित थी और रेंग रही थी, अपने पैर के घाव के दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी। नादिया ने बर्नार्ड से भी संपर्क करने की कोशिश की और बताया कि सब कुछ एक जाल था। गढ़ में घुसपैठ की गई थी और उसे मारने की कोशिश की गई थी। अब मेसन गायब हो गया। लगता है बर्नार्ड ने नादिया की बातें नहीं सुनी। फिर उन्होंने नादिया से कहा कि अगर बर्नार्ड ने बैकअप शुरू कर दिया, यानी नादिया अपनी यादें खो देगी। फिर नादिया को वे काम करने पड़े जिन्हें सही ढंग से करने की जरूरत थी। और फिर नादिया अपने घाव को पकड़कर सड़क पर चली गई। सौभाग्य से उसने एक कार को अपनी ओर आते देखा, इसलिए उसने कार रोक दी और मदद मांगी जब तक कि वाहन का मालिक नीचे नहीं उतरा। अचानक नादिया बेहोश हो गई। संक्षेप में, नादिया बेहोशी से जाग उठी। जाहिरा तौर पर उसे उस आदमी के घर ले जाया गया और उसका इलाज किया गया, लेकिन नादिया को आश्चर्य की बात यह थी कि उसे बिस्तर पर हथकड़ी लगा दी गई थी। जिस व्यक्ति ने नादिया को देखा वह तुरंत जाग गया और उसने पूछा कि क्या वह गोली से गंभीर घाव के कारण नादिया पर नजर रख रहा है। फिर नादिया ने उस आदमी को शांत करने की कोशिश की ताकि वह उससे डरे नहीं, और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गई। उसने उस आदमी को मना करते हुए सुना। आखिरकार नादिया ने अपना कौशल जारी किया और जंजीर से छूटने में सक्षम हुई, और वे लड़े। उस लड़ाई में नादिया हताश लग रही थी और लगभग मर गई थी, लेकिन अपने कौशल से वह स्थिति को पलट सकती थी और उस आदमी को मार सकती थी। उसके बाद बर्नार्ड के बैकअप सिस्टम ने अचानक प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया, इसलिए नादिया ने तुरंत अपने हाथ में लिखा वेलेंसिया जाने के लिए। तुरंत वह बेहोश हो गई। जब वह उठी तो नादिया अपनी यादें खो चुकी थी और बहुत भ्रमित लग रही थी। उसने वालेंसिया जाने के लिए अपने हाथ पर लिखा हुआ पढ़ा, फिर अपना छद्म नाम पहचान पासपोर्ट 4 लोट देखा। इसलिए नादिया अपनी छद्म नाम पहचान के साथ वालेंसिया गई। 8 साल बाद आगे बढ़ते हुए मेसन को दिखाते हुए, जिसके बारे में अब बताया गया था कि वह एक जासूस था, उसने यह पहचान अपनी पत्नी एबी को भी बताई। ऐसा लगता है कि एबी को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने अनुमान लगाया कि संभावना बस बनी हुई थी। वो मेसन को लगता है कि पहचान ही उनका प्रामाणिक स्व है। इसके अलावा मेसन ने एबी को आश्वस्त किया कि यदि उसे सिटाडल बॉक्स मिल जाता है तो एबी और उसकी बेटी अभी भी सुरक्षित रहेंगी। इस बीच जो बर्नार्ड से मेसन को एबी की पहचान के बारे में नहीं बताने के लिए कहता है, जो इसके पीछे भी एक रहस्य है। अगले दिन बर्नार्ड और मेसन एक इमारत में गए जहां गुप्त लैब मंटिकोर स्थित थी। बर्नार्ड ने मेसन से कहा कि वह तुरंत उस भेष के साथ लैब में प्रवेश करे जो उसने सिटाडल बॉक्स पाने के लिए निर्धारित किया था। मेसन, जो अभी भी भ्रमित था, ने बर्नार्ड से अपनी योजना समझाने के लिए कहा, लेकिन बर्नार्ड ने मेसन को सीधे अंदर जाने का आदेश दिया और बर्नार्ड जो उसका मार्गदर्शन करेगा। मेसन ने विभिन्न परिष्कृत सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से इमारत में प्रवेश करना शुरू किया, लेकिन जाहिरा तौर पर मेसन का पीछा मंटिकोर लोगों ने किया था, इसलिए झगड़ा हुआ। मेसन ने आसानी से उसे पीटा और सिटाडल बॉक्स लेकर वहां से भाग गया। डेविड को पता चलता है कि यह मेसन का कृत्य था, जो अभी भी जीवित निकला, पीछा करने और ट्यूब को ट्रैक करने के लिए दौड़ता है। डेविड ने इसकी सूचना डाहलिया को भी दी। यह सुनकर डाहलिया क्रोधित हो गई और उसने डेविड से मेसन वाले बक्से को जीवित वापस लाने के लिए कहा।
इस बीच यह देखा गया कि बर्नार्ड और मेसन उस बॉक्स से बहुत खुश थे जिसे वे लाने में कामयाब रहे। लेकिन यह जानने के बाद मेसन बर्नार्ड से इतना निराश हो गया कि अब मैटिकोर मेसन के ठिकाने की तलाश जारी रखेगा, जो फिर से प्रकट हुआ। इसके अलावा बर्नार्ड का कहना है कि मेसन की स्मृति बॉक्स में है। मेसन ने भी बॉक्स खोलने की कोशिश की। उसने अपनी याददाश्त बहाल करने के लिए तरल कैप्सूल में से एक लिया, लेकिन यह पता चला कि उन्हें डेविड द्वारा ट्रैक किया गया था, जो अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है। और अचानक बर्नार्ड को गोली मार दी गई। मेसन, जो अचानक बाहर जाकर बक्सा लेने से चौंक गया। गोलीबारी के बाद मेसन दूसरी कार ले सकता है और वहां से भाग सकता है। उसी समय बर्नार्ड जो मर रहा था उसे डेविड और मंटिकोर लोग ले गए मेसन पर वापस, जहां वे सुरक्षित महसूस करते हैं। वह इंजेक्शन के लिए अपने मेमोरी कैप्सूल की दोबारा जांच करता है। हालांकि यह पता चला है कि पहले की घटना के कारण तरल बर्बाद हो गया है। मेसन ने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह अब खुद को याद नहीं रख पाएगा। फिर भी अचानक बॉक्स में उस एजेंट के बारे में एक सूचना दी गई जो वालेंसिया में अभी भी जीवित था, और वह थी नादिया। और तुरंत मेसन ने अपनी पत्नी से कहा कि क्या उसे सब कुछ साफ करना होगा। वह नादिया से मिलने वालेंसिया भी गए। वालेंसिया पहुंचने पर मेसन को नादिया का पता ढूंढने में थोड़ा समय लगा, लेकिन नादिया, जो अपनी याददाश्त खो चुकी थी, स्पष्ट रूप से मेसन को नहीं पहचान पाए और उसने मेसन से बचने की कोशिश की। यह देखकर मेसन ने भी 8 साल पहले इटली की घटना को सामने लाने की कोशिश की, जिससे नादिया उससे बात करना चाहती थी। नादिया को केवल उस अजनबी आदमी के साथ हुई घटना याद है जो पहले मर गया, और उसने सोचा कि मेसन ही वह पुलिस थी जो उस मामले में उसके लिए आई थी। यहां तक मेसन, जिसे अभी भी पूरी तरह से याद नहीं है, ने खुद को एक महान जासूस के रूप में पेश करने की कोशिश की थी, और नादिया उसकी साथी थी। नादिया, जो भ्रमित थी और मेसन से डरती थी, ने उसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। एक्स बॉक्स द्वारा नादिया की आवाज का पता लगाया गया और उसे खोला गया। मेसन ने नादिया को इंजेक्शन लगाने के लिए अपनी मेमोरी कैप्सूल ट्यूब लेने के लिए भी कहा ताकि नादिया को याद रहे, लेकिन उसी समय अचानक किसी ने उन्हें गोली मार दी। यह डेविड का अधीनस्थ निकला, और फिर जब वे दोनों भागने वाले थे तो पता चला कि वह डेविड ही था जिसने उन दोनों को पीटा था। आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। दो एजेंट जो अभी भी अपनी यादें खो चुके हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी भी अपनी ताकत वापस नहीं पाई है, इसलिए वे डेविड के साथ नहीं रह सकते। फिर भी जब उन दोनों पर दबाव डाला जाता है और मेसन को डेविड लगभग मार ही देता है, तो नादिया तुरंत मेमोरी कैप्सूल इंजेक्ट करने लगती है, जिससे उसकी ताकत वापस लौटने लगती है। ज्यादा समय बर्बाद किए बिना नादिया ने तुरंत डेविड को तब तक पीटा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया, और फिर नादिया ने मेसन से जल्दी जाने के लिए कहा क्योंकि उसे पहले से ही सब कुछ याद था। इस बीच डेविड, जो सचेत लग रहा था, ने तुरंत डाहलिया को सूचित किया कि नादिया अभी भी जीवित है। ऐसा प्रतीत हुआ कि डाहलिया डेविड पर इतना क्रोधित था और उसने उससे सीधे एक्स बॉक्स लाने और उन 2 सिटाडेल एजेंटों को मारने के लिए कहा। डाहलिया के आवाज पर भी दिखे। जाहिरा तौर पर बर्नार्ड पहले से ही डाहलिया के हाथों में था। अहंकारपूर्वक डाहलिया ने बर्नार्ड से कहा कि उसे जल्द ही एक्स सिटाडेल बॉक्स मिलेगा। यहां तक उसे विश्वास भी था कि बर्नार्ड मैटिकोर बनने के लिए दल बदल कर सकता है। इसके बाद दृश्य में बर्नार्ड को दिखाया जाता है, जो अब डाहलिया का कैदी बन गया है। डाहलिया ने अपने आदमियों को बर्नार्ड को पूरी तरह प्रताड़ित करने का आदेश देने में संकोच नहीं किया। इसके अलावा नादिया मसान को कैसेरेस, स्पेन में सिटाडेल के सुरक्षित घर में ले गई। पहले नादिया ने सुनिश्चित किया कि डेविड ने गलती से ट्रैकर चिप को एक्स बॉक्स में स्थापित कर दिया है और अब वे मंटिकोर लोगों को नहीं मिलेंगे। वहां नादिया ने तुरंत मेसन के शरीर पर घाव का इलाज किया और गोली बाहर निकाली। ऐसा लगा कि मेसन हमेशा पहले मेसन के फिगर के बारे में पूछता था और क्या मेसन नादिया के करीब हुआ करता था, लेकिन नादिया ने कहा कि वे इतने करीब नहीं थे। और फिर नादिया ने मेसन के गायब होने के दौरान उसके बारे में पूछा। मेसन अपने बारे में बात कर रहा है। अब उसकी एक पत्नी और एक बेटी है। यह कहानी सुनकर नादिया के चेहरे पर ईर्ष्या झलकने लगी। और फिर 10 साल पहले का दृश्य फ्लैशबैक हो गया, जब यूटा में गढ़ नहीं गिरा था। मेसन गढ़ के मुख्यालय में बर्नार्ड के पास आया। बर्नार्ड बताते हैं कि अगर हसन नाम का कोई व्यक्ति
नया वायरस बनाता है तो इससे खतरनाक प्रकोप होगा। और फिर ग्रेस उन्हें वो सारी बातें समझाती है और वायरस को रिलीज होने से पहले चुराने की मिशन रणनीति बताती है। मेसन को क्षेत्र के एक एजेंट से भी मदद मिलेगी, क्योंकि पूरी तरह से सशस्त्र गार्डों के साथ सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। अगले दिन ईरान में मेसन ने हरकत करना शुरू कर दिया और वायरस पैकेज चुरा लिया। फिर भी उससे अपना पीछा कर रहे कई दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। वह कठिन समय से गुजर रहा था और कार्टर के मार्गदर्शन में दुश्मन के घेरे से भागने की कोशिश करता रहा। वह देख सकता था कि बर्फ के किनारे पर मेसन दुश्मन से घिरा हुआ था, लेकिन अचानक नए एजेंट जिसका बर्नार्ड ने पहले उल्लेख किया था, नादिया ने उसकी मदद की। वे दोनों दुश्मन का सामना करने के लिए तुरंत एकजुट हो गए। उस समय मेसन को कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि एक विस्फोट उस पर हमला कर देता है। सौभाग्य से नादिया उसे बचाने और ले जाने में सक्षम थी। वे दोनों मुख्यालय तक बच गए। बेस पर उन्होंने प्रारंभिक परिचय भी दिया, जो नादिया के रूप में निकला, कोई नया एजेंट नहीं, क्योंकि उसके माता पिता भी सिटाडेल थे। इसलिए ग्रेस ने जानबूझकर नादिया से उस मिशन में मेसन की मदद करने के लिए कहा। आज वापस सिटाडेल के सुरक्षित घर में नादिया को सिटाडेल सबक खोलते और वहां एक संदेश भेजते देखा गया। पता चला कि कोई उसके संदेश का उत्तर दे रहा था। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि बर्नार्ड डहलिया से बात कर रहा था, जो उसे उकसाती रही। यह ज्ञात था कि बर्नार्ड और डहलिया ने संयुक्त राष्ट्र में एक साथ काम किया था और बर्नार्ड अच्छी तरह से जानते थे कि डहलिया एक समाजोपत थे। और फिर डहलिया ने सिटाडेल का एआई सिस्टम दिखाया, जो दुनिया भर में यूरेनियम के स्तर को ट्रैक कर सकता है, और अब वह इसका खनन करती है। भले ही डहलिया सिस्टम तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन वह वर्षों से प्रयास कर रही है। इसलिए डहलिया ने आदेश दिया कि बर्नार्ड को उस सिस्टम तक पहुंचने के लिए पासवर्ड बताएं, जिसे बर्नार्ड ने बनाया था। हालांकि यह स्पष्ट था कि बर्नार्ड ने उसे नहीं बताया और डहलिया का अपमान किया, और बर्नार्ड मारे जाने पर मरने से नहीं डरता था। क्रूरता। डहलिया ने बर्नार्ड और मेसन के परिवारों को धमकी दी। इससे मंटिकोर को पता चल गया कि वह कहाँ है। दूसरी तरफ बर्नार्ड और मेसन की बेटियां एक साथ खेल रही थीं। बर्नार्ड की बेटी, जो मेसन की बेटी से बड़ी है, हेनरिक्स को अपनी मां से उपहार के रूप में एक पेनचाइफ देती है। इसके साथ एबी जो के साथ चैट करती है और जो एबी और मेसन के बीच परिचय की शुरुआत के बारे में पूछता है। एबी का कहना है कि वह मेसन से अस्पताल में मेमोरी थेरेपी के दौरान मिली थी, जहां वे दोनों दवा ले रहे थे। डहलिया पर वापस, जिसने बर्नार्ड को उकसाना जारी रखा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि गढ़ एक नई व्यवस्था बनाना चाहता था, लेकिन उसे नष्ट करना था। इसका प्रमाण यह है कि जब डहलिया कार्टर को पकड़ने में कामयाब रहा, तो उसने इसे स्वीकार कर लिया और घर में भाग गया। बर्नार्ड आश्चर्यचकित हुआ और उसने कार्टर का पता पूछा, लेकिन डहलिया ने कोई जवाब नहीं दिया और इसके बजाय बर्नार्ड को यातना देने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया। बर्नार्ड के दांत आने तक वह उन्हें नष्ट कर देती है। यह पर्याप्त नहीं था कि डहलिया ने बर्नार्ड को और भी बदतर यातना देने के लिए एंडर्स को भी बुलाया। जब एंडर्स ने अपना सिर कुरेदना चाहा, तो बर्नार्ड ने अचानक कहा कि क्या एंडर्स ब्रिली नाम की एक महिला से प्यार करता है, जो अभी भी जीवित थी। जब उसने यह सुना, तो एंडर्स ने सुनिश्चित किया कि यह सिर्फ बर्नार्ड की चाल थी ताकि उसे प्रताड़ित न किया जाए। फिर बर्नार्ड ने इसे साबित करने के लिए एंडर्स से अपना सेल फोन लाने को कहा। सिटाडेल सुरक्षित घर में ले जाया गया। नादिया ने अपने परिवार को बचाने के लिए मेसन को वापस आने के लिए कहा, लेकिन मेसन ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा किया गया, क्योंकि उसे लगा कि उसका परिवार सुरक्षित नहीं होगा, तो मेसन को सब कुछ खत्म करने के लिए नादिया के साथ रहना होगा। मेसन ने नादिया से उसे पुराना मेसन बनना सिखाने के लिए कहा और नादिया से कहा कि यदि एक्स बॉक्स में लाल सिग्नल है तो उसे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। नादिया एक्स बॉक्स खोलने के लिए दौड़ी और उसने पिछले महीने लगभग 4 बजे कार्टर की रिकॉर्डिंग का एक वीडियो देखा। उसने मदद मांगी क्योंकि वह फेस्ट में आपातकालीन स्थिति में था। इससे पता चलता है कि नादिया भी उस जगह को जानती है, क्योंकि जब वह गुप्त रूप से थी तो उसे प्रताड़ित किया गया था। यह पता चला कि उस स्थान का प्रबंधन बाल्डुइनो नामक एक पुर्तगाली अपराध सरगना द्वारा किया जाता था। तब शायद मटियोर सिटाडेल का एक्स बॉक्स पाने के लिए कार्टर को प्रताड़ित करने के लिए बाल्डुइनो का उपयोग करेगा। नादिया को भी कार्टर को बचाना था, लेकिन
उसके एक्सेस कोड को हैक करने और चुराने में सक्षम होने के लिए उसे बाल्डुइनो से मिलना पड़ा। इसके अलावा नादिया को लगा कि वह बाल्डुइनो से नहीं मिल सकती क्योंकि नादिया उसे पसंद नहीं करती थी। क्योंकि नादिया ने बाल्डुइनो के भाई को मार डाला, मेसन को उससे मिलना पड़ा क्योंकि वह बाल्डुइनो का करीबी था। वे मोरक्को गए। मेसन नादिया के मार्गदर्शन में बाल्डुइनो गया जो उस जगह के बाहर थी और उसने मेसन द्वारा लाए गए लाइटर को हैक करने की कोशिश की। मेसन ने बाल्डुइनो से सीधे मुलाकात की जैसे कि वह सशस्त्र बल के कमांडर के कार्यालय में जाकर उसे प्रभावित करने के लिए मदद मांग रहा हो। लेकिन वहां बाल्डुइनो देखता है और मेसन को मैटिकोर को सौंप देता है क्योंकि वेतन बहुत अधिक है। बाल्डुइनो ने नादिया के बारे में भी पूछा, जिसके बारे में बाल्डुइनो को पता था कि वह मेसन की प्रेमिका थी। मेसन ने सहजता से कहा कि क्या नादिया की इटली में विस्फोट त्रासदी के दौरान मृत्यु हो गई थी। अचानक बाल्डुइनो पूछता है कि क्या मेसन व्यर्थ ही अभी भी नादिया के लिए काम कर रहा है। नादिया ने मेसन को धोखा दिया है क्योंकि नादिया मंटिकोर की घुसपैठिया है। नादिया ने इसे सुना और मेसन को तुरंत जाने के लिए कहा क्योंकि डाउनलोड समाप्त हो गया था। मेसन के जाने से पहले मेसन और बाल्डुइनो के बेटे के बीच हंगामा होता है और वह वहां से भागने में सफल हो जाता है। उसके बाद रास्ते में मेसन ने नादिया के बारे में बाल्डुइनो के इरादों पर सवाल उठाया और कहा कि बर्नार्ड ने सिटाडेल में एक व्यक्ति के बारे में चर्चा की थी। किसने दल बदल किया और किसकी पहचान अभी भी खोजी जानी बाकी है। नादिया ने कहा कि बाल्डुइनो झूठा था और अगर नादिया विश्वासघाती थी तो मेसन के लिए जीवित रहना असंभव होगा और साथ ही कार्टर को बचाना भी नहीं चाहता था। बर्नार्ड की ओर बढ़ें, जो एंडर्स को मेसन की पारिवारिक तस्वीर दिखाता है। यह पता चलता है कि ब्रिली नाम की एक महिला जिससे एंडर्स प्यार करता था, एबी यानी मेसन की पत्नी है। बर्नार्ड ने एंडर्स को यह भी समझाया कि क्या ब्रिली का नाम एबी है जिसने मेसन से शादी की है। फिर बर्नार्ड एंडर्स से उसे बाहर ले जाने के लिए कहता है, इसलिए वह एंडर्स को उस महिला से मिलवाने के लिए लाएगा और सब कुछ बता देगा। दृश्य की शुरुआत यह दिखाने से होती है कि नादिया और मेसन पहले से ही मोरक्को में यानी सटीक रूप से मंटिकोर की ब्लैक साइट पर थे। वे दोनों वहां चुपचाप घुसने लगे और मेसन को थोड़ा संदेह से देखने लगे क्योंकि इससे कई लोग मारे जा सकते थे। नादिया ने उसे आश्वस्त किया कि मेसन को इसकी आदत हो गई है। तभी दोनों अंदर आ गए और झगड़ा हो गया। एक एक करके उन दोनों ने मंटिकोर लोगों को पनडुब्बी बना दिया। लेकिन यह देखा गया कि नादिया ही वह थी जो मेसन की तुलना में लड़ाई को नियंत्रित करने में अधिक प्रभावी थी। फिर भी नादिया ने पूरे मंटिकोर गिरोह को मारने की कोशिश की। नादिया ने विशेष रूप से मेसन की रक्षा करना जारी रखा जिसकी गोलियां खत्म हो गई थीं। वे उन सभी को खत्म करने में भी कामयाब रहे और फिर मेसन और नादिया ने कथित तौर पर एक दरवाजा खोला जहां कार्टर का एजेंट बंद था। जब उन दोनों ने इसे खोला तो निश्चित रूप से अंदर कार्टर था, लेकिन जिस बात से उन्हें आश्चर्य हुआ वही यह थी कि कार्टर डर गया था और पूछ रहा था कि क्या उन दोनों को देखते समय यह सब आपका व्यवहार था। मेसन भ्रमित था और सवाल कर रहा था कि उसने पहले क्या किया था। और फिर यह दृश्य 10 साल पहले पेरिस, फ्रांस में सेट किया गया। नादिया और मेसन ने अभी अभी वयस्क दृश्य समाप्त किया था। नादिया ने मजाक में कहा कि मेसन एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो उसके साथ सोया था, लेकिन मेसन ने लापरवाही से माना कि संतुष्टि देने के लिए केवल वही सबसे अच्छा था। और फिर नादिया ने कहा कि वह लेवल 1 एजेंटों में से एक को टीम में लेकर आई और ग्रेस ने इसे मंजूरी दे दी और यह मेसन को पता था। इसके अलावा अगर नादिया के पास मेसन के साथ काम करने के अलावा कोई और मिशन भी था। नादिया ने मेसन को बताया कि जो एजेंट बाद में शामिल होगा उसका नाम सेलेस्टे था जिसने नादिया को बचाया था। और फिर सिटाडेल के मुख्यालय में नादिया ने सेलेस्टे को मेसन से मिलवाया। मिशन के पहले दिन इसकी शुरुआत हुई। मेसन और नादिया ने तुरंत सेलेस्टे को एंडर्स और डेविड मेंटिकोर के बारे में चर्चा करते हुए ब्रीफिंग दी। यह ज्ञात था कि एंडर्स अधिक खतरनाक था क्योंकि एंडर्स का मस्तिष्क युद्ध तकनीक बनाता था। फिर सिटाडेल को एक एंडर्स तकनीकी ढांचा प्राप्त करना होगा जिसे ओएस कुंजी कहा जाता है। यह ज्ञात था कि ओएस कुंजी पूरे देश के बुनियादी ढांचे को हैक कर सकती थी। दूसरे अर्थ में ओएस कुंजी के साथ यह आसानी से देश को बंधक बना लेगा। इसलिए सेलेस्टे को किसी ऐसे व्यक्ति का रूप धारण करने का काम सौंपा गया है जो ओजेड कुंजी चुराने के लिए एंडर्स के जीवन के साथ आएगा।
जब यह खत्म हो जाए तो इसे चुरा लेना। सेलेस्टे एक बार में जाने के लिए गुप्त मिशन करना शुरू कर देता है जहां एंडर्स वास्तव में है। सेलेस्टे ब्रिली नाम की एक महिला का भेष धारण करती है और जल्द ही एंडर्स से परिचित हो जाती है। शीघ्र ही 2 सप्ताह के बाद वे एक दूसरे को जानते हैं और करीब आ रहे हैं, इसलिए कोई वयस्क गतिविधि करना कोई असामान्य बात नहीं है। और यह भी देखा गया है कि एंडर्स ब्रिली से प्यार करने लगा है क्योंकि लगभग जहां भी एंडर्स उसके पास जाता है वहां वह हमेशा रहती है। प्यार में अंधे हो चुके एंडर्स को कभी एहसास नहीं हुआ कि जो महिला हमेशा अकेले रहती है वह हर तैयारी कोड इकट्ठा करती रहती है। ओस कुंजी को बेहतर बनाने के लिए इसे एंडर्स ने किसने बनाया था, और सेलेस्टे या ब्रिली द्वारा प्राप्त प्रत्येक जानकारी विकास मेसन को सूचित किया जाता रहा। फिर एक समय लंदन में जब मेसन ने नादिया के साथ संभोग किया तो उसने प्रगति रिपोर्ट मांगने के लिए तुरंत सेलेस्टे से संपर्क किया, लेकिन यह पता चला कि लगभग 3 महीने तक कई बार प्रयास करने के बाद सेलेस्टे ने कभी रिपोर्ट नहीं की और मेसन द्वारा दिए गए संकेत को कभी नहीं पढ़ा। इसके अलावा मेसन को यह भी खबर मिली कि सेलेस्टे का भाई डेविड मुसीबत में है और खतरनाक लोग उसका पीछा कर रहे हैं। इससे मेसन को लगा कि सेलेस्टे मुसीबत में है और मेसन ने सोचा कि सेलेस्टे ओस कुंजी भी बेच सकता है, बेशक ऊंची कीमत पर। और मेसन ने ऑपरेशन टीम को सीधे स्थान पर सौंपने का निर्णय लिया। हालांकि नादिया ने देखा तो भी वह असहमत थी। यह भी देखा गया कि सेलेस्टे ने ओस कुंजी के एक लैब रूम में प्रवेश किया और उस वस्तु को अपने बैग में ले लिया, जिसे उसने तुरंत शौचालय में छिपा दिया। लेकिन इसका पता डेविड को चल गया, जिसने तुरंत उसे पीटा और मारने की कोशिश की, और उसी समय टीम को भेजा गया था। मेसन आ गया था और स्थान में घुस गया था। घटना के साथ कार्टर ने मेसन को बताया कि गोलीबारी के स्थान पर सेलेस्टे जीवित और सुरक्षित थी। ऑपरेशन टीम कुशलतापूर्वक एंडर्स को ले आई, जबकि डेविड कहीं गायब हो गया। मेसन क्रोधित था क्योंकि ऑपरेशन टीम ने कहा कि ओस कुंजी भी वहां नहीं थी। अचानक मेसन को एक संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है कि गुप्त पैकेज सुरक्षित है और इस बारे में कभी कुछ नहीं कहता। और फिर आधार पर ऐसा लगता है कि एंडर्स को अभी अभी चोट की स्थिति में सुरक्षित किया गया है। ग्रेस, जो जानती है कि ओस कुंजी खो गई है, मेसन से तुरंत सब कुछ हल करने के लिए कहती है, क्योंकि यह वही था जिसने मिशन का नेतृत्व किया था। और फिर मेसन ने सीधे सेलेस्टे से पूछताछ की। मेसन ने गुम ओस कुंजी के ठिकाने के बारे में पूछा। सेलेस्टे का कहना है कि उसे नहीं पता था क्योंकि ओस कुंजी उसके बैग में सहेजी गई थी। ऑपरेशन टीम को उसका बैग मिला और उसमें कुछ भी नहीं था, बस नकली बैग मिला। सेलेस्टे, जो दबाव महसूस कर रही थी और मेसन पर ओस कुंजी लेने का संदेह था, अब नाराज महसूस कर रही थी और नादिया को उसकी मदद न करने के लिए दोषी ठहराती रही क्योंकि उसने चाबी नहीं ली थी। मेसन तब तक सेलेस्टे पर संदेह करता रहा जब तक कि डेविड के भाई को नहीं दिखाया गया, जो जानता था कि यह एक आर्थिक समस्या है। फिर मेसन की धारणा यह है कि सेलेस्टे ने जानबूझकर डेविड की मदद करने के लिए ओस कुंजी बेची, लेकिन सेलेस्टे ने फिर इस बात पर जोर दिया कि उसने इसे नहीं लिया और उसका डेविड से कोई लेना देना नहीं है। मेसन, जिसने इस पर विश्वास नहीं किया, उसने तुरंत दबाव डाला और डेविड को मारने की धमकी दी। नादिया ने इसे तुरंत रोक दिया, जिसने महसूस किया कि मेसन बहुत अपमानजनक था। नादिया का मानना कि अगर सेलेस्टे ने ओस कुंजी नहीं ली होगी और संभवतः जिस व्यक्ति को कुंजी मिली थी वह डेविड था और फिर उसने इसे ले लिया। इसके बाद अब वे सेलेस्टे के भाग्य पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन नादिया चर्चा में शामिल नहीं हुई क्योंकि उन्हें एंडर्स से पूछताछ करनी थी। ग्रेस ने तर्क दिया कि नादिया को सेलेस्टे पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि उसने एक बार नादिया को बचाया था। मेसन इस बात पर जोर देता रहा कि सेलेस्टे ने सभी को धोखा दिया है। फिर मेसन ने अनुरोध किया कि सेलेस्टे को उसकी स्मृति से मिटा दिया जाए और एक सुरक्षित घर में रखा जाए। ग्रेस, जो यह कमा रही है, असहमत है, लेकिन मेसन उसे मना लेता है और नादिया के बारे में उसकी जानकारी के बिना इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। मेसन, ग्रेस और कार्टर सेलेस्टे से मिलना और इस पर चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। पहले तो सेलेस्टे ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेसन द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए मनाए जाने के बाद सेलेस्टे अपनी याददाश्त मिटाने के लिए मेसन के निर्देशों का पालन करने को तैयार है। सेलेस्टे एक नए जीवन के साथ ओरेगोन ले जाती है। मेसन
फिर बर्नार्ड से मिलकर सेलेस्टे की मेमोरी ट्यूब को नष्ट करने के लिए कहता है ताकि उसकी याददाश्त हमेशा के लिए मिट जाए, क्योंकि मेसन को पूरा यकीन है कि सेलेस्टे ने सिटाडेल को धोखा दिया है। इस बीच नादिया, जो केवल सेलेस्टे को जानती है, को एक सुरक्षित घर में ले जाया गया और उसने तुरंत मेसन को धन्यवाद दिया। उसके कुछ समय बाद कार्टर ने मेसन को बताया कि डेविड ने ओस कुंजी नहीं ली है, यहां तक सेलेस्टे भी नहीं, क्योंकि कार्टर को जो मिला वह प्रोटोकॉल के विरुद्ध एक गुप्त संदेश था, जिसमें कहा गया था कि ऑपरेशन टीम लीडर ने ओजिद कुंजी को छिपा दिया था और इसे सीधे एक एजेंट को सौंप दिया था। जो नादिया निकली और मेसन को इसके बारे में पता था, लेकिन मेसन ने जानबूझकर सेलेस्टे की याददाश्त खो दी, इसलिए नहीं कि सेलेस्टे सिटाडेल के रहस्यों को उजागर कर दे। इसके बजाय मेसन सेलेस्टे पर संदेह करना चाहता था और मेसन ने नादिया को बचाने की कोशिश की। कार्टर पर वापस, जो नादिया और मेसन से मिलता है, जिसने कार्टर को हाल ही में बंद स्थिति में पाया, इसलिए कार्टर का इरादा टालना और उन दोनों को बताना था कि जिसने भी यह सब किया वह नादिया थी, एक घुसपैठिया जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। फिर मेसन ने नादिया से यह पूछा, लेकिन नादिया चुप रही, और तब इसके बाद कार्टर को मुक्त करने के लिए नादिया और मेसन को मोरक्को के ब्लैक साइट मंटिकोर में दिखाकर यह दृश्य जारी रखा गया। कार्टर का कहना जारी है कि अगर नादिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मेसन इस बात को लेकर असमंजस में है कि क्या हुआ और नादिया इस समय क्या छिपा रही है। और फिर यह दृश्य एथेंस में 9 साल पहले की यादें दिखाना शुरू कर देता है। नादिया और मेसन को एक साथ देखा गया और वे एक मिशन को अंजाम देंगे। अचानक नादिया ने मेसन से ओस कुंजी के बारे में पूछा और मेसन ने कहा कि क्या उस समय डेविड के जाने के साथ ओस कुंजी खो गई थी। और फिर नादिया ने सेलेस्टे को सुरक्षित घर से लौटने के लिए कहा, लेकिन मेसन को लगा कि क्या सेलेस्टे को अभी भी वहीं रहना चाहिए। और फिर मेसन उस मिशन पर चर्चा करता है जिसे वे दोनों पूरा करेंगे। बर्नार्ड बताते हैं कि अगर वे खुद को एक नवविवाहित जोड़े के रूप में प्रच्छन्न करते हैं, तो वे जल्दी से याकुजा बॉस को ला सकते हैं। और फिर मेसन नादिया को एक अंगूठी देता है, लेकिन यह जानबूझकर किया गया मेसन होता है, जो नादिया को प्रपोज करता है, गंभीरता से नादिया से शादी करना चाहता है, लेकिन नादिया जवाब नहीं देती है। बर्नार्ड की ओर बढ़ता है, जिसने एंडर्स को आश्वस्त किया है कि वह जिस महिला से प्यार करता है वह अभी भी जीवित है। एंडर्स का मानना कि बर्नार्ड उसे उस महिला से मिलवाने ले जाएगा, और फिर एंडर्स बर्नार्ड को मुक्त करने के लिए सहमत हुए। लेकिन जब वे दोनों वहां से निकलने ही वाले थे, अचानक डहलिया ने एंडर्स को गोली मार दी, जो पहले से ही एंडर्स के चरित्र को अच्छी तरह से जानता था, जिसने शायद जल्दबाजी में काम किया होगा। तुरंत एंडर्स की मृत्यु हो गई। उसके बाद डहलिया ने बर्नार्ड से संपर्क किया। उसने स्वीकार किया कि बर्नार्ड किसी को अपनी बात मानने के लिए मनाने में बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक बर्नार्ड थॉमस नाम के किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा है। इससे डहलिया को बर्नार्ड पर थूकने का गुस्सा आता है, तो थॉमस डहलिया की विरासत है। और फिर डहलिया को विश्वास हो जाता है कि उसने इतने समय तक जो किया है वह अभी भी सिटाडेल के एक जासूस को कबूल करने और सिटाडेल को धोखा देने के लिए मजबूर करता है। 9 साल पहले की बात करें तो यह देखा गया कि नादिया को अचानक किसी से एक गुप्त संदेश मिला, जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि सेलेस्टे उस स्थान पर नहीं है जिसे नादिया जानती थी। यहां तक सेलेस्टे को भी बर्नार्ड के ज्ञान की स्मृति हानि हो गई थी। यह देखकर वह आश्चर्यचकित और क्रोधित हो गई, इसलिए नादिया तुरंत इसकी पुष्टि करने के लिए बर्नार्ड के पास गई और पूछा कि क्या मेसन को सेलेस्टे के बारे में पता था। बर्नार्ड फिर यह बताता है और नादिया मेसन से निराश है, जो उसके प्रति ईमानदार नहीं था। और फिर नादिया मेसन से मिलती है और उसके बारे में पूछती है। सबसे पहले मेसन इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था और उसके द्वारा मजबूर किए जाने के बाद मेसन ने स्वीकार किया कि उसने बताया कि उसने नादिया को बचाने के उद्देश्य से ऐसा किया था, क्योंकि वह जानता था कि नादिया ही वह थी जो ओजिद कुंजी लेकर आई थी। और मेसन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नादिया से प्यार करता था, भले ही नादिया एक घुसपैठिया रही हो। यह सुनकर नादिया क्रोधित हो गई, क्योंकि पता चला कि मेसन उसे नहीं जानता था। नादिया ने स्वीकार किया कि ओज कुंजी पहले उसके हाथ में थी, लेकिन उसने इसे नष्ट कर दिया क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं था। आखिरकार अगर ओज कुंजी सिटाडेल के हाथ में है तो वह भी विश्वास नहीं करेगी। फिर नादिया
सेलेस्टे की याददाश्त वापस करने के लिए कहती है, लेकिन पता चलता है कि मेसन ने इसे मिटा दिया है, और फिर नादिया मेसन को छोड़ देती है और उसकी दी हुई अंगूठी देती है, जो संक्षेप में वह मेसन के प्यार को अस्वीकार कर देती है। इसके बाद वह राही नाम के किसी व्यक्ति को फोन करती है और उससे मिलती है। नादिया को पासपोर्ट दिया गया और उसके साथ वालेंसिया जाने को कहा गया। इसके अलावा राही ने नादिया को सिटाडेल में अपना व्यवसाय तुरंत खत्म करने के लिए कहा, फिर उसके साथ सिटाडेल से वालेंसिया चली गई। नादिया ने कहा कि वह मेसन को जाने बिना हर बात के बारे में स्पष्ट रहेंगी। मंटिकोर में ब्लैक साइट पर वापस कार्टर ने मेसन को समझाया कि नादिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह मंटिकोर के साथ काम करती थी और सिटाडेल गिरने से कुछ दिन पहले एक महत्वपूर्ण आतंकवादी राही से मिली थी। नादिया चुप थी, उसने ज्यादा जवाब नहीं दिया और उन दोनों को मंटिकोर लोगों के आने से पहले तुरंत उस जगह से चले जाने के लिए कहा। दृश्य डाहलिया की ओर चला गया, जिसने बर्नार्ड के साथ अपना धैर्य खो दिया था, जो सिटाडेल का एक्सेस कोड नहीं देना चाहता था। डाहलिया ने तुरंत बर्नार्ड और मेसन के परिवारों की सुरक्षा को धमकी दी। बर्नार्ड बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन डाहलिया द्वारा लक्ष्य बिंदु बताए जाने और उसे विस्फोट करने के बाद बर्नार्ड ने अंततः हार मान ली और एक्सेस कोड दे दिया। डाहलिया को एक्सेस कोड मिलने के बाद डाहलिया, जो कि चालाक व्यक्ति है, फिर भी बर्नार्ड के परिवार को मार डालता है। इसके अतिरिक्त बर्नार्ड का परिवार जानता है कि बर्नार्ड खतरे में है क्योंकि उनके आवास पर सुरक्षा सेंसर चालू हो गया है। बर्नार्ड की पत्नी और बेटी ने तुरंत एबी और हेंड्रिक्स को जल्दी से वहां से चले जाने के लिए आमंत्रित किया। इस बीच डाहलिया को डेविड से खबर मिली थी कि मंटिकोर की ब्लैक साइट को सफलतापूर्वक तोड़ दिया गया है, तो कार्टर को नादिया और मेसन ने छीन लिया। डाहलिया डेविड से मेसन को ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि मंटिकोर को परमाणु कोड की आवश्यकता होती है, जिसे मेसन जानता है। डाहलिया डेविड और उसके अधीनस्थ को राही के पास वालेंसिया जाने का भी आदेश देती है। इसके अलावा डाहलिया डेविड को बताता है कि बर्नार्ड ने मार डाला, जो भाग गया। डाहलिया डेविड को क्रोधित करने में कामयाब रही और बदला लेना चाहती थी। इसके अलावा नादिया और मेसन को कार्टर को एक यात्रा पर ले जाते हुए देखा गया था, लेकिन क्योंकि कार्टर बड़बड़ाता रहा, उसने रुकने की कोशिश की क्योंकि उसे नादिया पर भरोसा नहीं था, जिसके बारे में उसका मानना कि वह एक पुरस्कार विजेता थी। नाराज नादिया ने तुरंत कार रोकी और समझाया कि वह भगोड़ी नहीं है जैसा कि कार्टर ने सोचा था। तो नादिया का कहना है कि वह जो छिपा रही थी, अर्थात 8 साल पहले अपने बच्चे की उपस्थिति, उसने जानबूझकर सब कुछ छुपाया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी खतरे में हो। तो इस समय वह गर्भवती है और उसका मेसन से एक बच्चा है, जो जानबूझकर मेसन से इस बारे में बात नहीं करता। नादिया अपने बच्चे को जन्म देने और उसकी देखभाल करने के लिए वालेंसिया में थी, क्योंकि नादिया को लगता था कि वह वहीं सुरक्षित है। आखिरकार राही जिनसे उसकी मुलाकात हुई, नादिया के पिता थे। यह सुनकर मेसन आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि इस पूरे समय में नादिया ने उसे कभी नहीं बताया था कि क्या उनका कोई बच्चा होगा। यह फ्लैशबैक में देखा गया था जब नादिया का जन्म हुआ था। इटली में मिशन जारी रखने के लिए नादिया को कुछ समय के लिए अपने बच्चे को छोड़ना पड़ा। नादिया ने अपने बच्चे को अपने पिता को सौंप दिया और एक संकेत के रूप में अपने बच्चे को एक कंगन दिया कि वह उसकी रक्षा करना जारी रखे हुए है। इस समय नादिया, जो एक कहानी सुनाने के बीच में थी, अचानक मंटिकोर के लोगों के पास आई और उन्होंने तुरंत उन्हें घेर लिया। फिर भी मंटिकोर ने कहा कि कोई हंगामा नहीं होगा क्योंकि कोई मेसन से बात करना चाहता था। बातचीत जारी रही और पता चला कि जिसने बात की थी वह डाहलिया थी। बिना समय बर्बाद किए डाहलिया ने यह भी कहा कि उसे एक विशाल पनडुब्बी पर परमाणु कोड प्रदान करने के लिए मेसन की मदद की जरूरत थी, और वह कोड केवल मेसन को ही पता था। डाहलिया ने यह भी धमकी दी कि यदि मेसन नहीं चाहता तो मेसन की बेटी और नादिया की सुरक्षा की गारंटी होगी। सबिया में 30 साल पहले फ्लैशबैक दिखाकर यह दृश्य जारी रहा। ऐसा देखा गया कि गंभीर चोटों के कारण कई लोगों का इलाज किया जा रहा था। एक बच्चे को भी मामूली चोटें आई और उसने दिवा स्वप्न देखा जैसे कि उसे आघात पहुंचा हो। 6 महीने बाद ओरेगोन में वह बच्चा अभी भी इस घटना के बारे में सोच रहा था, इसलिए वह अक्सर हर रात सुबह तक जागता रहता था। उसके कमरे में जब उसकी दादी उसके पास आई तो उस बच्चे ने
कहा कि उसे अपने पिता की याद आती है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा उनके पिता के निधन के बाद उनकी मां ने उन्हें कहीं छोड़ दिया। उस अकेलेपन ने लड़के के लिए काफी गहरा घाव बना दिया और वह लड़का मेसन था। मेसन लीव जब वह बच्चा था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसकी मां ऐसे चली गई जैसे मेसन का अस्तित्व ही नहीं था। यह वहां तक है जहां मेसन एक जासूस बन जाता है और सिटाडेल उसे एक पहचान देता है, जब तक उसके लिए यह कुछ भी संपत्ति नहीं बन जाता। वर्तमान में जैसा कि मोरक्को में देखा गया, मेसन, नादिया और काटको, डाहलिया की बेटी और मेसन के कारण, डाहलिया की धमकियों के कारण डाहलिया के प्रस्ताव का पालन करने के लिए मंटिकोर लोगों द्वारा लाया जा रहा है। जब वे सभी एक हैंगर पर पहुंचे तो डाहलिया ने नादिया और काटको पनडुब्बी को हैक करने की अपनी योजना दी ताकि वह सतह पर रहे। इसलिए बाद में मेसन डेविड के साथ मिसाइल से 5 परमाणु कोर लेने के लिए अंदर घुस गया और बाद में नादिया की बेटी के बदले में उन्हें स्पेनिश मंटिकोर ले आए। योजना के बारे में सुनकर नादिया को मेसन की क्षमता पर थोड़ा संदेह हुआ, जो अभी भी अपनी याददाश्त खो रहा है, लेकिन डाहलिया ने काटा के माध्यम से इस बात पर जोर दिया कि केवल मेसन ही पनडुब्बी तक पहुंच सकता है, क्योंकि पिछले रेड सेल मिशन के दौरान मेसन ने अवैध रूप से बायोमेट्रिक एक्सेस केवल अपने लिए बनाया था। 8 वर्ष पहले जब रेड सेल मिशन को मुख्यालय में देखा गया था तो ग्रेस ने बताया कि लक्ष्य रूसी पनडुब्बियां थीं। सिटाडेल ने रूस द्वारा परमाणु प्रक्षेपण की आशंका के लिए उस पनडुब्बी को हैक कर लिया, लेकिन जब ग्रेस ने अपनी योजना बताई तो मेसन नादिया के बारे में सोचकर चिंतित रहने लगा, जिसका पता अज्ञात था। उसके बाद ग्रेस का कार्यभार मेसन मिशन में उतर गया और फिर मिशन यह करता है। काटा के मार्गदर्शन में मेसन ने पनडुब्बी पर छलांग लगाने और बायोमेट्रिक्स को लॉक करने का काम भी किया। हालांकि यह पता चला कि मेसन ने सिटाडेल की जानकारी के बिना अवैध रूप से पासवर्ड निजी बना दिया था। इससे केवल मेसन ही बना, जिसे अब मेटिकोर के साथ सीधे नीचे जाना था। दृश्य तब बदल जाता है जब मेसन और डेविड विमान से कूद जाते हैं। मेसन अपना संतुलन खो देता है, इसलिए वह लगभग गिर जाता है। सौभाग्य से डेविड ने तुरंत मदद की। उसके बाद मेसन ने उस पनडुब्बी पर लगाए गए बायोमेट्रिक लॉक और पासवर्ड को अनलॉक कर दिया, लेकिन इसके सफलतापूर्वक खुलने के बाद डेविड ने तुरंत मेसन को तब तक मारा जब तक वह गिर नहीं गया। फिर डेविड मिसाइल सिस्टम से छेड़छाड़ करने के लिए अंदर गया और तुरंत डाहलिया से संपर्क किया। यह पता चला कि डेविड को पता था कि उसके भाई एंडर्स को डाहलिया ने मार डाला था, तो अब डेविड ने मंटिकोर को शक्ति नहीं देने पर उसे नष्ट करने की धमकी दी। लेकिन डाहलिया को इसकी कोई परवाह नहीं है और वह तुरंत डेविड को जान से मारने की धमकी देती है। देखा गया कि मेसन बेहोश था और अब जाग गया था और उसने डेविड पर बंदूक तान दी और फिर अचानक नादिया आई और डेविड को तब तक मारा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। फिर नादिया एक एक करके मिसाइल कोर लेकर प्रक्षेपण रद्द करने के लिए मिसाइल कक्ष में चली गई। जब केवल कुछ ही मिनट बचे थे और कमरे में सांस लेना इतना कठिन था तो नादिया ने सावधानीपूर्वक एक एक करके मिसाइल के मुख्य हिस्सों को हटाना शुरू कर दिया। लेकिन नादिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और ऑक्सीजन खत्म हो गई। सौभाग्य से 5 सेकंड शेष रहते हुए उसने अंतिम मुख्य भाग खींच लिया और प्रक्षेपण को रोक दिया। इस बीच यह देखा गया कि डेविड पहले ही जाग गया था और उसने तुरंत मेसन की पिटाई कर दी। मेसन को डेविड का सामना करने में कठिनाई हो रही थी। जब मेसन को घेर लिया गया और लगभग खत्म कर दिया गया, काटा ने उन्हें सुझाव देना जारी रखा कि मेसन को अपनी सारी ताकत याद रहेगी। उस सफलता ने उसे मजबूत बना दिया और आसानी से डेविड को मार डाला। इसके बाद मेसन नादिया के पास आने के लिए दौड़ा, जिसकी सांस लगभग थम चुकी थी और मेसन तुरंत उसे बाहर ले गया। इसके बाद 8 साल पहले सिटाडेल मुख्यालय का दृश्य याद आता है। ग्रेस को मेसन से निराश देखा जाता है, जिसका एक मिशन के दौरान अचानक संपर्क टूट गया था। यहां तक मिसाइल भी लॉक हो गई, जिससे सिटाडेल रॉकेट को नियंत्रित नहीं कर सका। मेसन ने यह भी कहा कि वह मिसाइल को केवल अपने द्वारा निर्धारित द्वितीयक प्रोटोकॉल से ही नियंत्रित कर सकता है। यह पता चला कि यह मेसन द्वारा जानबूझकर किया गया था ताकि ग्रेस नादिया के ठिकाने को बताना चाहे। ग्रेस ने फिर से पुष्टि की कि ग्रेस को क्या पता था नादिया बर्लिन में थी, और मेसन, जो अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर रहा था, तुरंत वैसे ही बेस छोड़ दिया। इसके
बाद वर्तमान में मेसन, नादिया और कार्टर ने मिसाइल कोर और नादिया की बेटी के बदले में मंटिकोर लोगों के साथ बैठक की योजना बनाई थी। वेलेंसिया बैठक स्थल पर पहुंचकर कार्टर जानबूझकर ऊपर गया और स्टैंडबाय पर एक राइफल का इस्तेमाल किया। उसी समय नादिया और मेसन क्रिस्टोफर के पास आते हैं और मिसाइल कोर लाते हैं और फिर एक अलग जगह से ऊपर देखा गया। नादिया की बेटी ऊपर मंटिकोर के हाथों में है। जब मैटिकोर सतर्क हो जाता है तो कार्टर उसे गोली मार देता है और नादिया की बेटी बच जाती है। क्रिस्टोफर फिर भाग जाता है और मैटिकोर मिशन विफल हो सकता है। नादिया अपनी बेटी से दोबारा मिलने के लिए बहुत आभारी है और वे भी चले गए। दृश्य 8 साल पहले बदल गया। जब मेसन की मुलाकात बर्नार्ड से हुई, वहां बर्नार्ड ने उन्हें स्पेन में नादिया के अस्तित्व के बारे में बताया, जिसका पहले से ही एक बच्चा था और वह मेसन का बच्चा था। बर्नार्ड ने मेसन को नादिया से मिलने जाने का सुझाव दिया। मेसन हैरान है क्योंकि उसे यह नहीं पता और मेसन को संदेह है कि क्या वह नादिया आया है, क्योंकि पहले नादिया ने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया था। इस बीच यह देखा जा सकता है कि असफलता से परेशान डाहलिया ने अपना बेस छोड़ने का फैसला किया और मंटिकोर लोगों के निशान मिटाने के लिए बेस को उड़ा दिया। उसी समय यह देखा गया कि मेसन, कार्टर, नादिया और उनकी बेटी ने पहले सिटाडेल मुख्यालय जाने का फैसला किया। जब वे पहुंचे तो पता चला कि ढहने के बाद आधार केवल खंडहर थे। कुछ ही समय बाद एबी आई और उसकी बेटी, जो मेसन के अभी भी जीवित होने पर बहुत खुश थी। नादिया और कार्टर हैरान है क्योंकि एबी वह जानती है सेलेस्टे है, जो नादिया की सबसे अच्छी दोस्त है। यह पता चला कि वह मेसन की पत्नी है। भले ही वे दोनों न जानने का दिखावा करते हैं और खुश हैं। और फिर कार्टर को मेसन की मेमोरी ट्यूब मिलती है, जो अभी भी बैकअप में है। मेसन ने बॉक्स का उपयोग करने का निर्णय लिया क्योंकि वह याद रखना चाहता है कि मेसन कौन है। उपयोग किए जाने के बाद मेसन की यादें धीरे धीरे वापस आ सकती हैं। नादिया के साथ उसका रिश्ता एबी तक बहुत करीबी है, जो कि सेलेस्टे है। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली याद वह है जब मेसन नादिया का पता लगाने के लिए मदद मांगने के लिए डाहलिया से मिलता है और उनके बीच हुई बातचीत से पता चला कि डाहलिया मेसन की जैविक मां थी, जिसने मेसन को बचपन में ही छोड़ दिया था। डाहलिया ने मेसन के पिता की मौत पर चर्चा की, जिस पर सिटाडेल के कारण आरोप लगाया गया था, जिसने सबिया में आतंक फैलाया था। इसलिए डाहलिया मंटिकोर के पक्ष में थी, अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी। इसके साथ डाहलिया ने भी फायदा उठाया और मेसन से गुप्त सिटाडेल फाइलें उपलब्ध कराने को कहा। मेसन को गैर जासूसों की विभिन्न सूचियां प्रदान करने के लिए उकसाया गया, ताकि मंटिकोर ने एजेंटों को मरवा दिया और गढ़ ध्वस्त हो गया। यह पता चला कि गढ़ में धोखा दिया गया व्यक्ति मेसन है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।